उन्माद के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। इसके सेकंड एपिसोड्स में उन्माद के बारे में आचार्य चरक ने स्पष्ट किया है कि रस, रक्त तथा चेतनावाही स्रोतों में अवरोध के कारण चित्त के दुर्बल स्थान को बात दोष आक्रांत करके मन को क्षुब्ध करके संज्ञा का सम्मोहन कर देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आयुर्वेदिक संहिताओं में संज्ञा व स्रोतस का संकेत रूप में उल्लेख मिलता है। मनोवह अथवा संज्ञा व स्रोतों के संदर्भ में आचार्य चक्रपाणी की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार यद्यपि मनोवह स्रोतस अलग से वर्णित नहीं किए गए हैं, फिर भी मन का शरीर ही स्रोत या मार्ग है। मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, भक्ति, शील, चेष्टा एवं आचार के विभ्रम को उन्माद कहते हैं। अर्थात मन विभ्रम की अवस्था ही उन्माद है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूषित एवं वृद्ध बात, पीत एवं कफ दोष अपने अपने मार्गों को छोड़कर अन्य मार्गों में आश्रित होकर के चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, इसलिए इसे उन्माद रोग कहते हैं। अब इसका उन्माद का संहिता ग्रंथों में प्रमुख रूप से चरक संहिता के निदान स्थान अध्याय में 7 में वर्णन मिलता है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 9 में वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान अध्याय 60 में, सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान अध्याय 62 में वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 6 में मिलता है। निदाने माधव श्रेष्ठ माधव निदान में अध्याय 20 में तथा भाव प्रकाश मध्यम खंड अध्याय 22 में भी परिपूर्ण रूप से उल्लेख मिलता है। अब उन्माद का हम लोग निदान के बारे में जानेंगे कि इसका प्रमुख निदान क्या है। आहार जन निदान क्या होता है? इसमें विहार विरुद्ध आहार का सेवन होता है। दूषित आहार अर्थात धतूर बीज अथवा मिश्रित आहार का सेवन होता है। अपवित्र आहार का सेवन होता है। विहार जन्य में हम लोग विषम चेष्टा करना, विषम ढंग से उठना बैठना, चलना घूमना। व्यवहार जन निदान में देवता, गुरुजन एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों का अपमान करना। मनोविघात उसके बाद प्रबल काम वासना, धन परिवार का नष्ट हो जाना, ये कहा गया है। संप्राप्ति चक्र क्या होता है इसका? अवर्शक्त द्वारा अवर्षत्व व्यक्ति द्वारा विविध प्रकार का निदान सेवन, वातादिक शारीरिक दोष एवं रजतम एवं मानस दोष का प्रकोपित होता है। प्रकोपित दोषों द्वारा हृदय की दुष्टि होती है। मनोविभ्रम एवं प्रमोह की उत्पत्ति होकर के उन्माद रोग होता है। अब इसका संप्राप्ति घटक जो है दोष बात प्रधान शारीरिक दोष एवं रजतम होता है मानस दोष। दुष्य मानस एवं अष्ट मनोभाव अधिष्ठान क्या होता है? हृदय होता है। स्रोतस मनोवह संज्ञावह। अग्नि स्थिति विषमाग्नि अथवा विकृत अग्नि व्याधि स्वभाव क्या होता है? दारुण होता है। और साध्य साध्यता में कृतसाध्य और असाध्य भी होता है। आचार्य चरक ने उन्माद के 5 भेदों का वर्णन किया है तथा आचार्य सुश्रुत ने अपने संहिता ग्रंथों में उन्माद के 6 प्रकार का वर्णन किया गया है। चूँकि चरक का सर्व चिकित्सते काय चिकित्सा का क्लास है, काय चिकित्सा में चरक का अवधारणा जरूरी है, इसलिए चरक ने उन्माद के 5 प्रकार के भेदों का वर्णन किया गया है। पहला है वातज उन्माद, दूसरा है पित्तज उन्माद, तीसरा है कफज उन्माद और चौथा है सन्निपातज उन्माद और 5वां आगंतुज अथवा भूतोन्माद बताया गया है। और सुश्रुत के अनुसार पहला जो है उन्माद का 6 प्रकार का उन्माद का भेद बताया गया है। पहला है वातज उन्माद, दूसरा है पित्तज उन्माद, तीसरा है कफज उन्माद, चौथा है सन्निपातज उन्माद और 5वां मानस उन्माद और छठा विशद उन्माद, विषज
उन्माद छठा के बारे में वर्णन किया गया है। फिर इसका पूर्व रूप के बारे में, उन्माद के बारे में बताया है कि टिंटस होता है, एनोरेक्सिया होता है, डिस्पेप्सिया होता है, रोगी को इंडाइजेशन होता है, रिकरेंट फीवर होता है, कन्फ्यूजन होता है, किसी किसी को वर्टाइगो होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ आई होता है, ये है। इसका सामान्य लक्षण बताया गया है कि घी विभ्रम अथवा बुद्धि का विभ्रम हो जाना, कन्फ्यूजन, मन की चंचलता, तीसरा है दृष्टि की अधीरता, चौथा है असंबद्ध वाणी और पांचवा हृदय में शून्यता होती है। और इसका प्रमुख लक्षण उन्माद का क्या होता है? अमर्ष होता है, असहनशीलता रोगी में होती है, नेत्रों में लालिमा होती है, रेडनेस इन आईज, नग्न हो जाना। उसके बाद रोगी को संतर्जन एवं अभिद्रवण, लोगों को धमकाने और मारने के लिए रोगी दौड़ता है। शरीर में अधिक उष्णता, वार्म बॉडी हो जाता है, और रोष होता है, शीतल छाया, अन्न एवं जल की आकांक्षा होने लगती है, शरीर का वर्ण पीत हो जाना, शरीर का वर्ण पीला होने लगता है। आचार्य सुश्रुत ने पित्तज उन्माद में तृषा, स्वेद, अति आहार ग्रहण की प्रवृत्ति, अनिद्रा एवं दिन में तारा दर्शन इत्यादि लक्षण भी वर्णित किए हैं, दिखाई देता है। प्रमुख लक्षण में रोगी का क्या होता है? स्पीक्स वेरी लिटिल, रिटार्डेड एक्टिविटीज, एंड्रोक्सिया, एक्सेसिव स्लीप, वोमिटिंग, एक्सेसिव स्लाइवेशन, भोजन के पश्चात उन्माद वेग में वृद्धि होता है। और इसके बाद हम लोग उन्माद के रोगी का साध्य साध्यता के बारे में, वातज, पित्तज, कफज उन्माद क्या होता है? साध्य होता है, और सन्निपातज उन्माद असाध्य होता है, और मानस उन्माद जो होता है कृच्छ साध्य होता है। चिकित्सा सिद्धांत के बारे में उन्माद में बताया गया है कि साध्य दोषज उन्माद की चिकित्सा में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। पहला क्या करना चाहिए? स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन, वस्ती अनुवासन, वस्ती, नस्य कर्म, उपशमन, धूमपान, धूपन कर्म, अंजन, औपीर नस्य, प्रथमन नस्य, अभ्यंग, प्रदेह, परिसेक, अनुलेपन, बध, बंधन, अवरोधक, अंधेरे कमरे में रहना, डराना, विषमापन, आशास उत्पन्न करना, विस्मारण, अवतर्पण, उपवास, शिरावेदन, दोषानुसार भोजन कराना, निदान के विरुद्ध औषधि प्रयोग कराना। चिकित्सा इसका है निदान परिवर्जन और शोधन चिकित्सा रोगी को कराते हैं, सत्वाजय चिकित्सा कराते हैं, क्षोभक चिकित्सा। क्षोभक चिकित्सा में यदि उन्माद पीड़ित व्यक्ति उदंडता आदि कार्यों में संलग्न है तो उसमें क्षोभक चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अंदर उसे अंधकार युक्त घर में बंद कराना चाहिए, लेकिन घर में काष्ठ, लोहा, रस्सी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रोगी को डराना धमकाना चाहिए, मन में हर्ष उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, अथवा विस्मासों द्वारा उसे समान अवस्था में लाने का प्रयास करना चाहिए। वही परिमार्जन और चिकित्सा कराना चाहिए, समन चिकित्सा रोगी को करना चाहिए। हम लोग रोगी को रस, भस्म, पिष्टी, बटी, चूर्ण, आसौरिष्ट, घृत, हम लोग कल्याण घृत, उसके बाद भूतरावण घृत, शिवा तेल, औले, अंजन इत्यादि का सेवन धूप, एकल द्रव्य में हम लोग करते हैं। दैव विपाश्रय चिकित्सा, योगासन, प्राकृतिक चिकित्सा रोगी के लिए आवश्यक है। आदर्श चिकित्सा व्यवस्था पत्र में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले संक्षिप्त निदान परिवर्जनम, रोगी का निदान परिवर्जन करना चाहिए। सेकंड में शोधन कर्म में वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती और निरूप बस्ती जरूरी है। नस्व कर्म एवं सम्यक संसर्जन कर्म का पालन करना चाहिए। दैव विपाश्रय चिकित्सा एवं सत्वाजय चिकित्सा जरूरी है। वही परिमार्जन चिकित्सा के लिए अंजन, प्रलेप, उद्घर्षण, शिरोधारा, शिरो अभ्यंग और शिरो बस्ती जरूरी है।
शिरोबस्ती में हम लोग क्या करते हैं कि तेल का प्रयोग करते हैं। तेल में हम लोग सिवा तेल का प्रयोग करते हैं और हम लोग सरसों तेल वगैरह का प्रयोग करते हैं। कल्याण घृत का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं कि उन्माद गजांकुश रस 125 मिलीग्राम, चतुर्मुख रस 125 मिलीग्राम, परवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम और स्वर्ण भस्म 125 मिलीग्राम, इस सब औषध को लेकर एक खरल में लेकर के खरल करके एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को हम लोग मधु के साथ रोगी को सेवन कराते हैं। भोजन के बाद सर्पगंधा चूर्ण 2 ग्राम और अश्वगंधा चूर्ण 2 ग्राम हम लोग ले करके खरल में मिला करके रोगी को एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को हम लोग देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मी बटी 500 मिलीग्राम, स्मृति सागर 250 मिलीग्राम ले करके खरल करके और उसको एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को शहद से या हम लोग वो घृत से भी हम लोग सेवन कराते हैं। कल्याण घृत हम लोग देते हैं 20 मिलीलीटर, 20 मिलीग्राम सुबह और 20 मिलीग्राम शाम को हम लोग सेवन कराते हैं। भोजन के बाद भोजनोत्तर स्वरस्वता रिष्ट 20 मिलीग्राम और अश्वगंधा रिष्ट 20 मिलीग्राम हम लोग दोनों को सजल पानी के साथ मिला करके रोगी को भोजन के बाद सुबह और शाम हम लोग देते हैं। पथ्यापथ का सेवन जरूरी है। योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि का रोगी द्वारा नियमित अभ्यास कराना लाभकर रहता है। और हम लोग क्या करते हैं कि पथ्यापथ का सेवन करते हैं। शीर्षासन हलासन और श्वासन जरूरी है। प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। षटकर्म का पालन करना चाहिए। रोगी को आहार के रूप में हम लोग पथ्यापथ में आहार का सेवन कराते हैं। पुराना चावल, पुराना गेहूँ, साठी चावल, गोदूध, लौका, पेठा, संतरा, अनार, घृत, ये सब हम रोगी को पथ्य के रूप में सेवन कराते हैं। और उसके बाद रोगी हमारा ठीक हो गया। उन्माद मुक्ति के लक्षण, उन्माद का रोगी जब ठीक हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा? इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, बुद्धि, आत्मा एवं मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्रसन्नता की उत्पन्न होता है। दूसरे नंबर में दोष एवं धातुओं का अपने प्रकृत स्वरूप में आ जाता है। दोष एवं धातु अपने साम्य अवस्था में आ जाता है। तो आज हम लोगों का उन्माद जो हम टॉपिक हम लोगों का था, आज उन्माद का टॉपिक हम लोगों का समाप्त हुआ। मॉडर्न में आप लोग साइकोसिस से थोड़ा सा को रिलेट कर सकते हैं और उन्माद के बारे में जाकर फिर आप लोग अपने हॉस्टल में, अपने छात्रावास में इस पर फिर स्टडी करेंगे और कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका समाधान हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।